क्या आप जानते हो कि भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार भी हुआ था जिसने युद्ध नहीं बल्कि इंसानों को जीना सिखाया? ये कथा है भगवान ऋषभदेव की। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा नाभि और उनकी पत्नी मरु देवी रहते थे। उनके पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। संतान की इच्छा में उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वचन दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। समय आने पर मरु देवी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया ऋषभदेव। ये कोई साधारण बालक नहीं था बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अंश था। ऋषभदेव बचपन से ही असाधारण तेज और ज्ञान से भरे हुए थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका व्यक्तित्व और भी दिव्य होता गया। उन्होंने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया और आगे चलकर एक महान राजा बने। उनके 100 पुत्र हुए जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। एक राजा के रूप में ऋषभदेव ने सिर्फ शासन नहीं किया बल्कि उन्होंने मानव जीवन को एक नई दिशा दी। उस समय मनुष्य पूरी तरह विकसित नहीं था। लोग जीवन जीने के सही तरीके नहीं जानते थे। तब ऋषभदेव ने उन्हें खेती करना सिखाया, व्यापार करना सिखाया, समाज को व्यवस्थित करना सिखाया और शिक्षा व कला का महत्व समझाया। उन्होंने मनुष्य को केवल जीना ही नहीं बल्कि एक सभ्य और संतुलित जीवन जीना सिखाया। यही कारण है कि उन्हें मानव सभ्यता के प्रारंभिक मार्गदर्शकों में गिना जाता है। लेकिन ऋषभदेव ने समझ लिया कि असली सुख त्याग में है। इसलिए उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर संन्यास ले लिए और तपस्या में लीन हो गए। अंत में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। खास बात यह है कि जहां हिंदू धर्म में उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, वहीं जैन धर्म में वे पहले तीर्थंकर यानी आदिनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। यही थे भगवान ऋषभदेव जिन्होंने दुनिया को जीना भी सिखाया और मोक्ष का रास्ता भी दिखाया।